नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर और एक ऐसी खबर जो कि निश्चित तौर पर आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। कल्पना कर सकते हैं आप कि जब केदारनाथ हादसे में हजारों लोगों की जान जा रही थी और त्राहिमाम मचा हुआ था हर तरफ, तब राज्य सरकार के अधिकारी राहत के नाम पर वहां लूट मचा रहे थे। एक आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक अधिकारियों ने उस दौरान होटल में रहने और खाने पीने के बिल के नाम पर खूब वारे नारे किए। जब केदारनाथ त्रासदी के दौरान लोग मारे जा रहे थे, राहत के नाम पर अधिकारी अय्याशी कर रहे थे। हालात ये थे कि आधा लीटर दूध के लिए 194 रुपए का बिल दिखाया गया और तो और एक दिन के होटल का बिल 7,000 रुपए था। इसी तरह 11 गुलाब जामुन का बिल 495 रुपए दिखाया गया। निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली खबर है कि उस दरमियान जब चीजें खराब थीं, तब अधिकारी लूट मचा रहे थे। जिसे कांग्रेस उद्योगपतियों की सरकार कहकर लगातार निशाने पर ले रही है, उसे कांग्रेस के खिलाफ एक नया धारदार हथियार मिल गया है और खुद कांग्रेस पार्टी के सामने उसके घोटालों का नया भूत खड़ा हो गया है। इस बार जहां से घोटाले की खबर आई है और जिस वक्त पर घोटाला होने की खबर आई है, वो निहायत ही शर्मनाक है। उत्तराखंड त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य में खर्च हुई राशि की जानकारी के लिए दाखिल की गई आरटीआई के जवाब में सूचना आयुक्त ने जो सूचनाएं दी हैं, उससे राज्य सरकार के अधिकारियों के गुलछर्रे उड़ाने का खुलासा हुआ है। साथ ही ये भी पता चला है कि राहत और बचाव के नाम पर उत्तराखंड के होटलों में ठहरे इन अधिकारियों ने अपने बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ डाली थी। वहाँ पर जो है बटर चिकन के जो बिल लगाए गए हैं, जो 7,000 रुपये रोज पे कमरा लिया गया है, जो एक एक अधिकारी पर जो है 9-9, 10-10 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं और जो हेलीकॉप्टर में 98 लाख रुपए का पेट्रोल पड़ा है 4 दिन में, तो उस पर जो है आपत्ति की है शिकायतकर्ता ने। और मुझे भी प्रामे फेसाई ऐसा लगता है कि यह इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए जो ये आदेश दिए गए हैं। सूचना आयुक्त की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के अधिकारियों ने होटलों में ठहरने के दौरान मटन, चिकन और चीज की जमकर दावत उड़ाई, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन 7,000 रुपए का दावा राज्य सरकार पर ठोका था। आधा लीटर दूध के लिए उन्होंने जो बिल बनाया था वो 194 रुपए का था। जिन्हें ये राहत बांटने का दावा कर रहे थे, उन्हें भी 2-2 बार राहत बांटने की झूठी बात सामने आई है। बारिश में बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो रेनकोट खरीदे, उसका बिल 1,800 रुपए का दिखाया। हेलीकॉप्टर कंपनी से तेल खरीदने के लिए 98 लाख रुपए का बजट बना डाला। हैरानी की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी हर रोज खुद को किसानों, दलितों का मसीहा कहती है, उसी कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने इस बिल पर सवाल उठाने की जहमत नहीं की। अब पार्टी के नेता इस पर दुख जता रहे हैं। हाँ, सरकार सूबे में है। आरटीआई में जो देखने को मिला है बहुत गंभीर और चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रगति से काम कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस पर वो जांच करेंगे और दोषियों को दंड देंगे। बीजेपी ने इसे शर्मनाक करार दिया है और कार्रवाई करने की बात कही है। अब ये विषय हमारे सामने में आएगा, आपने बताया है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो फिर वहाँ इस बारे में कोई आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। हाँ, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा होती है, ऐसे दुख और दर्द में भी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, उसकी अनदेखी करके लूट में लगा रहता है, तो ये अक्षम्य है। ये बहुत बड़ा पाप भी है, अपराध ही नहीं बल्कि पाप है। और अगर ये खुलासे हुए हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इस पर कदम उठाना चाहिए। पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने केदारनाथ की यात्रा की थी और डंके की चोट पर बताया था कि हरीश रावत सरकार ने वहां बहुत अच्छा काम किया है, केदारनाथ के बीते दिन लौट आए हैं। लेकिन उनकी ही विजय बहुगुणा सरकार की नाक के नीचे हुए शर्मनाक घोटाले पर किसी की निगाह नहीं पड़ी। उत्तराखंड की भयावह त्रासदी में जहां हजारों लोग मारे गए और हजारों बेघर बर्बाद हो गए, वहां राहत के नाम पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने लूट मचा रखी थी। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। मंजीत नेगी हमारे साथ हैं इस वक्त। मंजीत, सवाल खड़ा होता है पहले घपला,
दूसरा, किस तरीके से संवेदनहीनता है यहां पर कि एक तरफ त्रासदी है, लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों की मौत हो रही है, और साहब मटन चिकन खा रहे हैं, गुलाब जामुन डकार रहे हैं। निशांत, आपको याद होगा कि केदारनाथ आपदा के बाद उस दौरान जो लापरवाही हुई, लोगों की मौत हुई, जिनको बचाया जा सकता था, देरी से मदद पहुंची, और उसी के कारण विजय बहुगुणा जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, कांग्रेस को बदलना पड़ा। एक बड़ा दबाव था उस केदारनाथ आपदा को लेकर, वहाँ पर जो राहत और बचाव का काम में देरी हुई, और तब से इस बात की आशंका थी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उस मामले में हुई, और अब वो आरटीआई से बहुत छोटी और बड़ी जानकारी उसमें निकल कर सामने आई है किस तरह से। और क्योंकि हम भी उस दौरान वहाँ पर थे, और केदारनाथ में जिस इलाके में आपदा आई वहाँ पर कोई भी इस तरह का 5 स्टार होटल नहीं है जिसके लिए आप एक दिन का बिल 6,000 और 7,000 का बिल दें। तो सीधे तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है वो अधिकारियों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर किस तरह की लापरवाही हुई, और पैसे जो आपदा के दौरान लोगों को बचाने के लिए, राहत के लिए जो पैसा केंद्र से गया, राज्य सरकार की मदद से गया, उसमें किस तरह की गड़बड़ी हुई, ये बात अब कागजी तौर पर और आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो रही है। और अब हालांकि जो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक जमाने में बड़ा मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने ताबूत घोटाला करके, अगर अच्छी तरीके से हम सबको याद होगा। ये कौन सा घोटाला है? सवाल खड़ा ये होता है कि अब आगे क्या होगा, इंक्वायरी क्या होगी, किस तरीके से काम होगा, और क्या एक ऐसा सबक नहीं सिखाना चाहिए कि आने वाले जितने भी अधिकारी उन सबको पता लगे कि भाई कम से कम त्रासदी को तो छोड़ दो। बिल्कुल निशांत, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो मुख्यमंत्री हरीश रावत की पीठ थपथपा कर आए हैं, वहाँ पर जो सड़कें बनी हैं, केदारनाथ तक पहुँचने का रास्ता बना है, लेकिन उसके पीछे की जो असल कहानी, आपदा के दौरान जो घपले और ख़ासतौर से जिस तरह के दर्दनाक हादसे के दौरान जिस तरह के मज़े वहाँ पर अधिकारी लूट रहे थे, पैसे का घालमेल कर रहे थे, उस पर ज़रूर सवाल उठते हैं। और अब राज्य सरकार इस मामले में आगे इंक्वायरी करती है, CBI जाँच की मांग हो रही है, तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस सरकार के लिए वहाँ पर होगा, और इस बात का जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा कि आपदा के दौरान, हालांकि सरकारी आंकड़ा निशांत आपको याद है कि 5,000 के आसपास सरकारी आंकड़ा राज्य सरकार ने बताया था लोगों के मरने का, लेकिन सबको मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हताहत हुए, और उसकी वजह 16-17 को आपदा के बाद 22 तारीख तक वहाँ मदद पहुँची थी। इस दौरान और मदद के दौरान किस तरह की